मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक नितिन नवीन कल यानी 20 जनवरी को बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उनकी घोषणा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के अध्यक्ष, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता थे वो इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को संबोधित किया। उनके अलावा निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तमाम लोगों को संबोधित किया और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उन्होंने भी सभी लोगों को संबोधित किया। संबोधन की खास बात अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि भले ही उनका जो प्रशासनिक अनुभव हो वो 25 साल का रहा हो, लेकिन जब बात संगठन की आती है तो संगठन ही सर्वोपरि होता है। और अब नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए हैं तो नितिन नवीन ही उनके बॉस हैं। यानी कि संदेश एकदम साफ था कि उनकी उम्र या उनके अनुभव से उनको ना आंका जाए। अब उनके संगठनात्मक जो पद है, अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी छोटा नेता हो, उन सबको उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर उनके जो दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करना होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते आए हैं कि संगठन जो है वो सबसे ऊपर होता है और संगठन के हिसाब से जो दायित्व मिलता है वो एक दायित्व और पद की जिम्मेदारी होती है, पद की गरिमा होती है और उस सबका पालन सबको करना चाहिए। तो उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बहुत बड़ा संदेश सभी पार्टी के नेताओं को दिया कि नितिन नवीन की उम्र को देखकर उनका अंदाजा नहीं लगाया जाए। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उसी हिसाब से उनके जितने भी दिशा निर्देश होंगे वो सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को मान्य होंगे। उसके अलावा कल पहले ही दिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद में ही देर शाम को ही नितिन नवीन ने पहली नियुक्तियां कर दी। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी केरल विधानसभा चुनाव की, जो कि पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। केरल में 2026 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत वहां जो है अभी बात करें तो संगठनात्मक स्तर पर बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है। तो ऐसे में चूंकि बिहार के प्रभारी भी थे, जब नितिन नवीन खुद वहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, विनोद तावड़े वहां प्रभारी थे, उन्होंने लगातार संगठन स्तर पर काम किया और बिहार को एक विशाल मैंडेट विनोद तावड़े के नेतृत्व में वहां से मिला। उसके साथ साथ अगर बात करें तो चंडीगढ़ में भी मेयर के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उन विनोद तावड़े को वहां का मेयर चुनाव के लिए ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो जो तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने हैं उसको लेकर आशीष शेलार जो मुंबई के पूर्व अध्यक्ष हैं नगर के, वहां उनको जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जो ग्रेटर बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रभारी बनाया है, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी और संघ के प्रचारक पहले रहे हैं, वो राम माधव को उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। तो ऐसे करके अगर पहली नियुक्ति में बात करें तो नितिन नवीन ने अपनी सांगठनिक क्षमता को दिखाया है कि जहां जो चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो या विधानसभा के चुनाव हो, उनमें सब तरह से वरिष्ठ जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी चुनावों को, यानी विधानसभा हो या संसद का चुनाव हो या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, सभी चुनावों को पार्टी कितनी गहराई से लड़ती है, पार्टी कितनी तैयारी के साथ लड़ती है, ये उन्होंने एक प्रदर्शन किया गया। उसके साथ साथ पहले ही दिन, एक दिन बाद में ही उन्होंने आज सभी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुला ली है। बैठक में तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं, उनके अलावा प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेशों के संगठन महामंत्री और उनके साथ साथ प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी हैं वो उस बैठक में शामिल हैं। पहले अगर सत्र की बात करें तो उस बैठक में तमाम क्योंकि अब 30 राज्यों में संगठन का चुनाव हो चुका है, ऐसे में 30 नए अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। उनका एक संगठनात्मक परिचय होगा बैठक में और परिचय होने के बाद में लगातार नितिन नवीन का उद्बोधन है। उद्बोधन में किस तरह से राज्यों के अंदर और तेजी से पार्टी के और संगठन के विकास पर काम करना है उस पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ किस तरह से जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 2026 में
केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी समेत असम समेत 5 राज्यों में चुनाव है और कई सारी जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होने हैं। तो उन सभी जगहों पर किस तरह से संगठन का काम चल रहा है, कितनी तैयारी अब तक चुनाव के लिहाज से हो चुकी है और कितनी तैयारी बाकी है, उसको लेकर कैसे तेजी से आगे काम करना है, उन सब विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि संगठन के लिहाज से कई सारे कार्यक्रम भी लगातार पूरे वर्ष चलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम करते हैं तो पूरे सभी बूथों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जाकर सुनते हैं, उसके लिए तैयारी। उसके साथ साथ अब हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में संसद से पास हुआ बिल बीबीजी रामजी, जो मनरेगा को रिप्लेस करके नया बिल बना है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। तो उसको लेकर भी किस तरह से जनता के बीच जाना है, जनता के बीच जाकर उस बिल की गहराइयों को और बिल से क्या लाभ किसानों को और आम नौजवानों को, आम जनता को होगा, वो सबको बताना ये कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें किस तरह से और तेजी से आगे बढ़ना है, इन सब विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा है। यानी कि कहें तो पहले दिन से ही नितिन नवीन जो हैं वो एकदम एक्टिव मोड में हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के भरोसे की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अब यही प्रधानमंत्री के भी बॉस है। तो समझ लीजिए कि नीचे से लेकर बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर तक के कार्यकर्ता को सभी को उनके दिशा निर्देश मानने होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने संगठनात्मक जो है अपॉइंटमेंट करके ये भी अपना परिचय दे दिया कि चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के, सब में पार्टी उतनी ही गंभीरता से चुनाव लड़ती है। और उसके साथ साथ पहले ही दिन जो है वो एक बड़ी बैठक बुलाकर उन्होंने संदेश दे दिया कि वो आगामी दिनों में लगातार पूरे देश भर के दौरे करने वाले हैं और दौरे करके सभी राज्यों में जाकर वो पार्टी के संगठन को विस्तार देने वाले हैं। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।